अच्छा, हम एक जर्नी आपका मिस कर गए, क्या? योर लव लाइफ। हाँ, लव लाइफ सर, उसके बिल्कुल। बारे में तो हम आप इसलिए भी बताएं क्योंकि मशहूर जो अभी मकबूलियत आपको उसी से फेम मिल रही मिली है। है। अच्छा देखें, ये बात भी बड़ी एक हमें आज माननी पड़ेगी कि जो औरत है वो अपना नसीब लेकर आती है। देखें, तो मैं एक बड़ा बंदा हैरान ना, हूँ हाँ आपकी जो स्ट्रगल है। हाँ स्ट्रगल तो बहुत बड़ी है, हाँ लेकिन जो आपको फ्रूट मिलने लगा है वो तो हाँ एक औरत की एंट्री के बाद से हाँ मिलने लगा है। हाँ, बिल्कुल, और नो अब डाउट। लोगों तक है कि वो उसको अच्छे वे में लेते हैं, बुरे वे में लेते हैं। हम उसके ऊपर भी एक डिबेट पूरी करेंगे। अब मैं बताता हूँ, जो मेरी जो है वो बेगम है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यार करती है मुझे, ठीक है। और हमें मैं भी नजर आ रहा और मैं भी उनको बहुत प्यार है। करता हूँ। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अब बेगम जो है ना मेरी, मैंने बेसिकली, शी इज़ अ ब्लॉगर, मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, उनकी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग भी है इंस्टाग्राम पे। वो तब भी मैं बेसिकली मिला था काफ़ी अरसे पहले किसी मैं इस तरह गया हुआ था, ब्लॉगर्स मीटअप होता है ना, हम्म, उस पे मैंने देखा था। फिर हमारी जो है ना वो म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू गपशप हुई। देन वी वर फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम हम्म, दोस्त थे सिर्फ, ठीक है, दोस्ती में टाइम गुजरता रहा। अच्छा, ये फ्रेंड से गर्लफ्रेंड और फिर फियांसे वाला कभी स्टेज नहीं आई। ये ओके। गर्लफ्रेंड वाला हमने चक्कर कभी नहीं किया, गर्लफ्रेंड अच्छा। बॉयफ्रेंड वाला, क्योंकि हमारे जो है ना वो कल्चर ही नहीं है ना, ठीक है। गर्लफ्रेंड क्या होती है? हम्म, ठीक है, आपकी मंगेतर होती है या बीवी होती है, हम्म, ठीक है। तो मैंने तो जब मेरा जो है ना वो दिल माइल हुआ, ठीक है, कि यार मुझे लगा कि यार इस बंदे के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, हमारे गोल्स अच्छे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैंने इजहार किया, ठीक है। मेरी तरफ से जो है ना पहला कदम था, मैंने बोला। लेकिन एट दैट टाइम आई वॉज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं था, कर दिया था मैंने इजहार कि यार मैं करना चाहता हूँ। विजन था, हम्म। लेकिन उस स्टेट में मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। 10,000 की इंटर्नशिप कर रहा था, कुछ भी नहीं। खैर एक बार वो भी हंसी कि यार क्या हो गया, खैर तो है। मैंने कहा यार नहीं, और ये मिलने के क्या फौरन बाद ही कुछ, या यू टेक नहीं सम नहीं नहीं टाइम एंड सर, प्रोसेस इसको योरसेल्फ? इसको काफ़ी टाइम लगा था, कुछ अराउंड 1 साल के बाद, सो मतलब। आपने जो जो डिसीजन लिया था ये सोच समझ के लिया था, ऐसे ऑन द फर्स्ट लुक नहीं ले लिया कि नहीं नहीं मैंने ये कर देना है और इस तरह? फर्स्ट लुक पे नहीं किया था, लेकिन सोचने समझ की जहाँ तक बात है ना, तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। मैंने मतलब ये कि सिर्फ ये देखा था हम्म, कि यार ये इंसान अच्छा है, हम्म, इंसानियत थी उस मेरी बेगम में, ठीक है, इंसानियत को देखा था। तो मैंने कहा कि यार नहीं यार, ये चल जाएगा बंदा। बाकी ये है कि फिजिकल एस्पेक्ट, ये अट्रैक्शन, ये ब्यूटी, ये मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं खुद इस मोटापे से आया हूँ और मेरी सारी ज़िंदगी लोगों ने बुली किया। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। मतलब मुझे पता है कि आज मेरी फिजिक चली जाए, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, मुझे कोई चपेड़ भी नहीं मारेगा आके। मतलब मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूँ और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता। जो है वो आगे ट्रोलिंग वाली बात पे भी आते हैं, जो हमारी जो है ना ट्रोलिंग हुई है जो, वो तो बड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं ठीक है, मेरे पास। इवन हाँ। मुझे मुझे ऑडियंस में से बड़े आए हैं कि ये चीज़ आपने पूछनी है। हाँ जी, तो जो है ये बड़ी वो चीज़ है, लेकिन मेरे लिए मैटर नहीं करती। मतलब मुझे सामने से कोई आके मेरी फिजिक को अप्रिशिएट भी करता है ना, तो मुझे अब वो फील नहीं आती, एक वो एक्साइटमेंट नहीं होती कि यार मैं बड़ा खुश हूँ, हाँ थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ उनको कहता हूँ थैंक यू सो मच, ठीक है, अच्छा है, आपका शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। बट मुझे कोई जो है ना वो फीलिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, हम्म, मैं किसी के लिए कर ही नहीं रहा। और मुझे पता है ये टेम्परेरी है, ढल जाएगी, ये जिस्म ढल जाएगा, सबका जिस्म ढल जाएगा, ठीक है, लाइफ है, सबकी चीज़ों की लाइफ है, मशीन की उम्र होती है, इंसान की भी उम्र है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। इन चीज़ों में मुझे इंसानियत पे मैं बिलीव करता हूँ, इंसानियत, क्योंकि इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने खुद, मैं डिप्राइव्ड रहा हूँ ना, मुझे भी चीज़ें नहीं मिली, मुझे भी प्यार नहीं मिला एक टाइम तक, मुझे किसी ने नहीं बोला, मुझे दोस्तों ने, अपने ही दोस्तों ने मजाक उड़ाए मेरे, ठीक है, महफिल में बैठ नहीं सकता था, ठीक है, कोई बात नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस को दबा के रखा है उसने, मेरे मोटापे के नीचे कॉन्फिडेंस दबा हुआ था, और वो लोगों ने दबाया हुआ था। अगर लोग मुझे अलाउ करते तो मैं काफ़ी अर्सा पहले बहुत कुछ अचीव कर लेता, लेकिन मुझे तो लोगों ने दबा के रखा हुआ था। खैर, तो मैंने इंसानियत देखी और मैंने उसे प्रपोज किया। इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर हर एज वेल, लेकिन उसने कोई ख़ास इतना वो नहीं किया कि मैं एकदम डर जाऊँ कि यार रिटेलिएट ऐसा कर दिया कि भाई मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैंने कहा कि यार मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे कोई ये नहीं है कि मैंने सिर्फ लव यू बोल के पीछे करें। मैंने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे क्या क्या करूँगा, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, मैं कर लूँगा, पता नहीं है, कर लूँगा, इतना पता है कर लूँगा। अभी नहीं है, लेकिन अभी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल बाद भी नहीं होगा मेरे पास कुछ। ये मैंने बोला था, हमेशा मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। शी टुक द टाइम, ठीक है। फिर वो मेरी बेगम जो है वो मेरे साथ जिम में ट्रेन भी करती थी। मेरी बेगम ने उस टाइम पे मेरी जिम की ट्रेनिंग की, वो मेरी खुद दोस्त थी, ठीक है, लेकिन मेरे जिम में क्योंकि अलाउ नहीं करते थे ट्रेनिंग करने फ्रेंड के साथ या कुछ, मैं एम्प्लॉई था, उन्होंने बोला कि ये ट्रेनिंग की फ़ी भरे तो उसको ट्रेन करो। मेरी बेगम ने मेरी पर्सनल ट्रेनिंग की फ़ी पे की थी, जिसमें से 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला था, क्योंकि मैं इंटर्नशिप पे था। लिटरली ये चीज़ हुई थी। इंटरेस्टिंग। जिम की फ़ी, ट्रेनिंग की फ़ी, मतलब कोई 25,000 रुपये उस टाइम भरे थे।
मैंने फिर ट्रेनिंग की, उसको ट्रेनिंग करवाई, सब कुछ किया, ठीक है, वी गॉट अ लिटिल क्लोज और सब चीज़ें। मैंने बेगम को बोला था, लेकिन बेगम ने बोला था जब तक मेरे अब्बा हाँ नहीं करेंगे ना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं मेरे अब्बा से मैंने कहा मिलवाओ, फिर मैं फोर्स करता था मिलवाओ मिलवाओ मिलवाओ, लेकिन ऑब्वियसली यार उनका भी था कि यार किस मुंह से मिलवाऊँ, एक ट्रेनर है, अनकन्वेंशनल सी चीज़ करता है, ठीक है, और सोसाइटी का एक जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं सोच है, करती जो ना। अप्रोच है, वो हाँ, भी यही है कि यार वाइट कॉलर, वाइट कॉलर एक नहीं है। ट्रेनर को हम क्या क्या उससे एक्सपेक्ट करें, उसका क्या फ्यूचर है, वो किधर जाएगा, वो किस तरह हमारी बेटी को संभालेगा, वो किधर लेके जाएगा। डेफिनेटली दीज आर जेन्युइन क्वेश्चंस जो रेज होते हैं, इस वजह से नहीं कि वो किसी हाँ, फैमिली का कोई मसला है, नहीं, वो इस हाँ, वजह से क्योंकि हमारी सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी, एक माइंडसेट बन चुका है। वो हाँ। सोसाइटी का माइंडसेट है। नहीं तो आप अगर फॉरेन में देखें तो ऐसे ऐसे ओ करियर्स हैं फिटनेस के अंदर भाईजान कि आप ऐसा, परेशान हो जाते हो कि यार ये लोग तो बैठे बैठे कमा रहे हैं, उफ, जो यू हैव ब्रांड्स वो नो लॉन्च आइडिया, कर यू देते हैव हैं। नो आइडिया कि भाई फिटनेस में इंटरनेशनली कितना पैसा है, कितना पैसा है, पर सेशन कितना चार्ज करते हैं। खैर ये और ये जो है ना कंसर्न जो है वो वैलिड भी था, मैं उसमें कोई नहीं किया था। मैंने कहा कि यार ठीक है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे पता है कि सस्टेनेबिलिटी भी कोई नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है सब कुछ। लेकिन मैंने ये भी सोचा हुआ था कि जिस जिम में माइड में काम करता था वो भी एज अ ट्रेनर आया था और आज उसकी चेन्स चलती हैं, ही इज़ अ बिग थिंग, ठीक है, एक बड़ा नाम है फिटनेस इंडस्ट्री में पाकिस्तान